पापा कहे, नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों से नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह अपने शरीर रूपी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनेरिया इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन, मन, धन, जन श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? जैसे जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हैं, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हैं। विदाई देना है ना, कि थोड़ा प्यार है माया से, थोड़ा थोड़ा रखने चाहते हो? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देने चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है, वह हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वह सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने उठाया हाथ। जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, डबल नशा है, इसीलिए। देखना, बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को
खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं। बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर। पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पाव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पाव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन पाव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना। विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक होना, सभी चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी होना हो तो कांध हिलाओ। पक्का ना कि 75% हो। 75% विश्व कल्याणी और 25% माफ है। ऐसे चैलेंज क्या है आपकी? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहते, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते, तो शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस सॉरी क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो एक ही जवाब देते हैं, मेजॉरिटी की
बाप समान बनना है, ठीक है ना? बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब 71st वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन किस लिए सेवा करते? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो, शिव शक्तियां यह वर्ष स्व को प्रत्यक्ष शिव शक्ति के रूप में करेंगे। करेंगे? जनक बोलो, करेंगे, करना ही है। साथ ही पहली लाइन, दूसरी लाइन, टीचर्स। टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले, करना ही है, करना पड़ेगा। मधुबन वाले, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिख क्या दिखाना है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं है ही विजयी पांडव है। दिखाना है इस वर्ष में कि कहेंगे क्या करे। माया आ गई ना, चाहते नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो यह नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही है, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब यह शब्द बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाने चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है, प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड्स, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे। बाप दादा ने देखा है, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड, पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुना याद प्यार,
सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है। कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का हो जाएगा। कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को विदाई दो, सदा के लिए। बताए, बोले, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म। समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टेंस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करे। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए। पर उपकारी स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना, शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखते चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना? भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र है ना, जो पूजे जाते हैं। दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना? बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहमदिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी, मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब, रोब क्रोध का बच्चा है।
तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे धोतरों से प्यार ज्यादा होता है, तो क्रोध पाप है और रोब और उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख्य मुख मीठा भी करते हैं। बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़ुआपन नहीं दिखाना, वह मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़ुआपन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में और और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़ुआई को निकालने चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है, लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है सभी के पास, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नया वर्ष नवीनता करनी ही है। स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना। यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना। छोटे समान बाप। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहले बारी भी आए हो। लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी है। श्रीमत पर श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है, उसका गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही है। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्ति
कर करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं, अपना ही सेवा में, अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी है। निमित्त हो, ऐसे नहीं, बड़े निमित्त है। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा, माना है, वह सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना। तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसका गिफ्ट दिलाओ, उसको गिफ्ट दिलाओ। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। सॉरी, जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक? स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? यह ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। स्टॉक तो है ना? स्टॉक है, सभी ने उठाया। स्टॉक है तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके दिखा, जमा करके रखा है। टीचर्स स्टॉक है ना, तो दो ना। फ्राक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक? मधुबन में है। मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, जमा नहीं करो, सिर्फ दाता बनो, देते जाओ। ठीक है? अच्छा, बाप दादा देखेंगे हर सप्ताह, हर जोन अपनी रिजल्ट ओके या ओके में लाइन लगाकर भेजे। अगर नहीं है ओके तो और कुछ नहीं लिखना, पत्र कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत लंबे पत्र भेजते हैं तो पढ़ने की फुर्सत नहीं होती है, इसीलिए सिर्फ ओके लिखे। और ओके नहीं है तो बीच में लाइन लगा दे, बस उसी से पता पड़ जाएगा कि अभी मार्जिन है। जोन नहीं तो हर एक सेंटर लिखे। सभी सेवा में, भक्तों की, दुखियों की, ब्राह्मणों की, आपसी, तीनों सेवा में ओके या लाइन। परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति अच्छी तरह से यूज करना। अच्छा, ओम चारों शांति जी। ओके। दीदी ओम जी इतना शांति। ही पढ़ते हैं आज, बाकी कल पढ़ लेंगे। आप हमें ना याद प्यार दे दीजिए बाबा का। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी सभी साइलेंस में बैठेंगे 1 मिनट, फिर मुरली शेयर करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा मन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग के स्नेह लो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास है कि लेकिन कभी कभी गुम हो जाती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज नवयुग रचता बाप दादा बोले, पुराने वर्ष को विदाई देना सहज है, लेकिन पुराने स्वभाव संस्कार जो 63 जन्मों से पले हुए हैं, इन्हें विदाई देना। बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई देना। चार्ट रखना कि रोज हम कितने परसेंटेज में पुराने संस्कारों को विदाई दी। कर्म करते हुए सिचुएशंस आते हैं तब बाबा बोले, नए युग के संस्कार को यानी दैवी गुणों को धारण कर स्वरूप बन दातापन का सतयुगी जीवन को बधाई देना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, हिम्मत के पांव का मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बहन जी बोलो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आपका ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक। चाहे गांव में रहते, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी होना। प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। तो इस वर्ष अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का 100 प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, बाबा का हर एक बच्चा अधिकारी है जिसने एक बार भी मेरा बाबा कहा। तो साथ साथ ये भी कहा बाबा ने, एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा, माना वह सब निमित्त हैं। तो हर नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आस पूरी करो, सबको गिफ्ट दो, सुख शांति का और सहयोग दो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ना बच्चों के प्रति चाहना रखी है। एक तो ये चाहना रखी है कि एक शब्द को विदाई दो, निवारण हो कारण नहीं, समस्या खत्म समाधान स्वरूप। और ब्राह्मण की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो। और आगे भी एक बच्चों से चाहना रखी है कि नए वर्ष में कड़वाहट को निकालना चाहते हैं बाबा। बाबा चाहते हैं आपके पास दृढ़ता की ऐसी शक्ति है, उस चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाले हर कदम सफलता मूर्त हैं। आगे भी बाबा ने एक और चाहना रखी है। क्या चाहना रखी है कि हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। ओम शांति। आज जो हमारे कड़े संस्कार होते हैं कि क्रोध करना, और उसके जो बाल बच्चे हैं रोब में आना, अपने ही रोब में रहना, अपने शक्ति का नशा, अपने कुर्सी का नशा, इस तरह के जो रोब होते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा अंदर गुमान रहता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे पेपर आते हैं
परिवार में भी, संबंध संपर्क में भी बहुत कड़े पेपर की आत्माएं परवश है, हमारा उनके साथ अच्छा मेल मिलाप नहीं हो पाता, तो बाबा ने कहा आप अपने अंदर जो हमारे अंदर कड़े संस्कार हैं, जो अभी रह गए हैं, उनको परिवर्तन और ये जो परिवर्तन करो, आप इसमें दृढ़ता की शक्ति लाओ और उन आत्माओं को आप रहम दिल बनकर अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ दृढ़ संकल्प, इसमें सहयोग संकल्प ही बना पाओगे। बाबा कहते हैं कि परिवर्तन शक्ति, लेकिन उससे क्या होता है कि कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो बिल्कुल दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो और रहम दिल बन के, जैसे मंदिरों में भी बाबा ने कहा कि दिलवाड़ा मंदिर में भी आपके जड़ चित्त जो है वो रहम दिल है, कैसी भी आत्मा हो, परवश आत्मा हो, दया करो, कृपा करो, रहम बनो। तो बाबा ने कहा क्रोध का और रोब उल्टा नशा ये नहीं रखना है, आपको कृपालु बनना है, आपका चेहरा रूहानियत से भरपूर हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं हो। तो अपने संस्कार पहले चेंज करेंगे, इसके लिए बाबा ने कहा चाहे आपको मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाबा कहते हैं इसमें रहोगे तो आप परिवर्तन को कर ही लोगे, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। ओम शांति। दीदी, बाप दादा डबल मुबारक देते हैं बच्चों के मन में, नयन में नवयुग की सीन सिनारिया समाज है। इतना अपनी नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तिया को भंडार है। खुशी है कि आज पुरानो दुनिया में है और अभी अभी अपनी राज्य में होंगी। याद है अपना राज्य, याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुरानों को विदाई देना और नए वर्षों को बधाई देना आए हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया आ गई है, चाहते नहीं थे लेकिन आ गई है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि माया आकर अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। तो बाबा कहते हैं कि माया का काम है आना और आपका काम क्या है कि विजयी बनना। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं सोचो कि चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाबा कहते हैं कि इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दे दो। माया आई आई आए आए या ना आए, लेकिन हमको विजयी बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने चाहना बताई ना कि बाबा की क्या क्या चाहनाएं हैं। तो एक चाहना बाबा ने ये भी बताई माताओं प्रति कि माताओं को अपना शक्ति रूप प्रत्यक्ष करना है और पांडवों के लिए अपना विजयी स्वरूप प्रत्यक्ष करना है। ये दोनों बातें बाबा ने रखी हैं चाहना के रूप में। लेकिन पांडव क्या करते हैं, कहते हैं कि माया आ गई, जैसे कि अभी बहन ने बताया। तो ये जो माया के संकल्प होते हैं ना कि कर लेंगे, कर तो रहे हैं, हो तो जाएगा, चल तो रहे हैं, तो ये तोतों के जो संकल्प होते हैं ना, ये व्यर्थ संकल्प हमारी हिम्मत को कम कर देते हैं। इसीलिए हमारा हिम्मत जो है वो दृढ़ता की शक्ति वो कम हो जाती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये संकल्प खत्म करो और हिम्मत रूपी पाव को मजबूत करो, तभी सफलता मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। बीके आशा जी के फोन का नाम है, वो हैंड रेज कर रहे थे, बोल सकते हैं। ठीक है, कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है? हाँ जी, ओम शांति। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, यह गिफ्ट दो ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को, दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ शुभ संकल्प
दृढ़ संकल्प, स्नेह, सहयोग, संकल्प, ये सिर्फ नाम ही नहीं, ऐसा देखना चाहते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। फिर बाबा ने कहा है कि नेगेटिव, जो भी नेगेटिव होती है तो उसको चेंज करो, रहम दिल बनो, है ना। रहम दिल बनेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा है मुख मीठा करते हैं ना, जैसा एक दूसरे से, तो बाबा कहते हैं आपका तो मुख मीठा है तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना चाहिए। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो, सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। दादा ने शुरू में कहा कि ओम शांति। बाप दादा ने डबल मुबारक देते हुए बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरिया इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है ना कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य, जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो या पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने संभाव, पुरानी चाल को भी विदाई देने आए हो? तो बाबा कहते हैं कि माया को यहाँ पर पुराने संस्कार को भी विदाई देनी है। इतना सहज नहीं है, लेकिन माया को भी विदाई देने आए हो। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार है, वहां पे जो हमारे, उसको भी हमने विदाई देनी है और हिम्मत से हमने आगे के लिए दृढ़ संकल्प करना है और पुराने संस्कार को विदाई देते नए युग के संस्कार को हिम्मत हौसले से अपने अंदर भरना और डबल नशा रखना है। एक कदम हमारी हिम्मत का, हजारों कदम बाप दादा की मदद का। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने शेयर किया, तो अभी हम सुनाए। 70 आत्मा है, 70 आत्मा फरिश्ते बनके पूरे विश्व में भ्रमण करेंगी। छोटी सी कॉमेंट्री है, सुनाए दीदी? अच्छा, आप कमेंट्री करना चाहते हो? ये आत्माएं फरिश्ता बनेगी, ये 70 आत्माएं मुरली में बैठी हुई है ना, तो थोड़ा सा सुनाते हैं साफ फरिश्ते। एक मिनट, हम होमवर्क ले लेते हैं। सुप्रिया दीदी जी, आप हम सभी को होमवर्क देंगे? जरूर। आज बाबा ने कहा दृढ़ता, तो जो भी हम सवेरे सवेरे शुभ संकल्प करते हैं, हर कोई अपने लिए इन पर्सन करे और उस एक संकल्प में या एक कोई स्वमान में दृढ़ रहे। जैसे अगर छोटा सा संकल्प लेते कि मैं बाबा का विश्व परिवर्तक बच्चा हूँ, तो हर छोटी छोटे कार्य में खुद को बार बार याद दिलाना, दृढ़ता पूर्वक करें। ओम शांति। दीदी जी, आप ही करवा दीजिए योग। दीदी करा है? आज दीदी जी को कराने दीजिए, श्यामा बहन जी, आप कल कराइएगा। ओके ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू। राइट। सभी बहुत एकाग्रित होकर बैठे, अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में देखते हुए, ऐसे ही लाइट का फरिश्ता स्वरूप
अपने आप को इस पृथ्वी लोक से ऊपर सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में इमर्ज करे। सम्मुख बाप दादा है। अत्यंत तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ आत्मा और उनके सामने मैं फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के हाथों में हाथ रखते हुए देखो मन बुद्धि से इस दृश्य को। मेरे दोनों हाथ बाप दादा के हाथों में है और बाप दादा ने इसको कस के थामा है। मैं फरिश्ते स्वरूप में मेरे माता पिता के पास हूँ, जैसे कि एक सुरक्षा कवच में हूँ। मुझ आत्मा की संभाल, मुझ आत्मा की पालना बाप दादा कर रहे हैं। ये ईश्वरीय जीवन, ये ईश्वरीय पढ़ाई, मौजों का जीवन, मौजों की पढ़ाई है। बाप दादा ने मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर अपना वरदानी हाथ रखा है और मुझे वरदान देते हैं, बच्चे आप भगवान के बच्चे हो, विश्व परिवर्तक हो। बाप दादा मुझे बता रहे हैं कि आपको देखकर सारा विश्व परिवर्तन होगा। स्वीकार करते हैं इस बात को। जी बाबा। बाप दादा से नैन मुलाकात करते हुए बाबा को दिल से शुक्रिया दे कि बाबा ने आज वरदान दिया। मैं एक विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। इतना अच्छा आपने हमें योग भी कराया और होमवर्क भी दिया, तो सभी का धन्यवाद। जो भी कॉल में जुड़े, बहुत अच्छा चिंतन किया सभी ने। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। Good day all tapasvi. Good day to all. Om Om Shanti. Shanti. Good day to all. Om Have a Shanti. nice day. Good morning Om to all. Shanti. Have a nice day.